हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आशा करता हूं आप सभी सनातनी अच्छे होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे लोगों का दर्शन कराऊंगा, दो ऐसे लोगों का चेहरा आपको दिखाऊंगा और उनकी मानसिकता आपको बताऊंगा कि उनकी सोच में क्या है, आखिर वो सोच कैसी है, कैमरे के सामने या कैमरे के पीछे। ये दोनों चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। और जो सच होता है ना, वो कैमरे के आगे भी आ ही जाता है। जो मानसिकता होती है ना दोस्तों, वो कैमरे के आगे आ ही जाती है। तो पहले आप वीडियो देखिए, फिर हम वन बाय वन उस पर चर्चा करेंगे। पहले आप वीडियो देख लीजिए, आइए देखते हैं। तो जाएगा कैसे? ये सब इलॉजिकल बातें। बात सीरियस मुद्दा ये है कि जिसके लिए देश इंतजार कर रहा है, भोसड़ी का चूत। ये ऑडियो मत, ये बदतमीजी, गाली 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 गाली, ये सर, ये दिखा दिया, यही संस्कार है आपके आवाजान। ये शोध, मेरे ख्याल से मुझे आपको थैंक यू करना पड़ेगा। ये तो टॉलरेट नहीं, आपने जो भी लैंग्वेज बोली, आपने जो गाली, ये बदतमीजी तो बर्दाश्त नहीं कीजिए। ये संस्कार है शायद आपके, जो भी आपने बोला यही होता है, यही टॉलरेंस आपकी। बड़ी बड़ी टॉलरेंस की बातें आप कर, ऑडियो बंद रहेगा। अभी बड़ी बड़ी टॉलरेंस की बातें कर रहे थे आप। आपसे एक सवाल पूछा था कि किसी ने अजान करके तो आपको डिबेट में नहीं बुलाया 8 बजे, आप खुद आए ना। उन्होंने पूछा ट्रेन जाते हैं, फ्लाइट लेते हैं तो बिना अजान के जाते हैं, खुद जाते हैं ना। ये सिंपल सा सवाल था। नहीं, आप माफी मांगेंगे तो आपका ऑडियो होगा। नहीं, पहले माफी मांगेंगे तो ऑडियो होगा। आपने गाली दी, आप कान पकड़कर माफी मांगेंगे तो ऑडियो दूंगा। बताइए, माफी मांगेंगे सर लाइए तो मैं ऑडियो दूंगा आपका। माफी मांगेंगे? ट्रेन से जाएगा कैसे? दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया ना, ये पढ़े लिखे स्कॉलर है। ये शोएब जमई, ये पढ़े लिखे स्कॉलर है और ये मुस्लिम पक्ष की बातें आके रखते हैं डिबेटों में और बड़े भाव से, बड़े ताव से चिल्लाते हैं, नहीं फलाना आइए चिल्लाते रहते हैं। आप इनकी भाषा सुनिए ना। यही मैं बोल रहा था, यही मानसिकता है दोस्तों। अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, और इसी मानसिकता को इसने आज इस डिबेट में दिखाया और इसी चीज को हमें आपको समझना भी है। ऐसे ही है ये। बाहर आपको जाएंगे, जब इनके ऊपर कष्ट होगा तो ऐसे अपने आप को प्रदर्शित करेंगे कि भैया इनसे बड़ा दुखी, इनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। लेकिन जिस दिन अंदर जाएंगे ना दोस्तों, जिस दिन इनकी मानसिकता को आप सच में पहचान जाएंगे ना, उस दिन आप कहेंगे नहीं, ये वो चेहरे हैं जो दिखते कुछ और हैं और दिखाते कुछ और हैं और अंदर से कुछ हैं और दिल में कुछ और रखते हैं। ऐसे हैं ये सब, हमें समझना पड़ेगा। समझिए। इस वीडियो को जरा आप एक बार देखिए, इस वीडियो को भी देख लीजिए। हम बढ़ जाए चुपचाप, आइए भैया गर्दन काट लीजिए मेरी, तो अलग नहीं, माफ कीजिएगा, एक ही चीज है, एक ही चीज है। बढ़ जाए चुपचाप, आइए भैया गर्दन काट लीजिए मेरी, तो अलग नहीं, माफ कीजिएगा, एक ही चीज है, एक ही चीज है। जब एक कानून बना हुआ है, इस दायरे के अंदर सिर्फ मुसलमान आ सकते हैं या सुरक्षा कर्मी आ सकते हैं और कोई नहीं आ सकता, तो क्या वो कानून छोड़ दिया जाए? बिल्कुल बंद कर दिया। इसका मतलब फिर तो छोड़ दिए, सब खुलेआम आते जाते रहे लोग। हम तो ये कह रहे हैं, हम कानून के दायरे में रहते हैं, उन्हें अंदर नहीं आने देंगे। बस सोल्यूशन को श्रृंगार गौरी का, जहाँ का केस है श्रृंगार गौरी पे जाएं, श्रृंगार गौरी का देखें, श्रृंगार गौरी से ऊपर कोई मतलब नहीं है। अच्छा है, प्रशासन मंजूरी देती है तो वीडियोग्राफी करें, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन मस्जिद के अंदर नहीं, बैरिकेडिंग के अंदर नहीं, मस्जिद के अंदर नहीं। तो दोस्तों, आपने सुना ना, ये है मोहम्मद यासीन। ये काम क्या करते हैं, पहले आप इनका काम जान लीजिए। ये जो विश्वनाथ मंदिर है, उसके बगल में जो इनका मस्जिद है, उसके ये देखरेख करते हैं, यानी सचिव हैं। इनकी एक संस्था है जिनका नाम है अंजुमन इंतजामिया मसाजिद, ये इनकी संस्था का नाम है, जिसके ये सचिव हैं। भैया, इसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है कि अगर आप मेरे मंदिर में आइए, आप मेरे किसी भी मंदिर में आइए, मैं आपको फोटोग्राफी का माध्यम दे दूंगा। अगर वहाँ पे न्याय की बात आएगी, तब वहाँ पे अगर किसी विवाद को लेकर अगर कोई विवाद हो रहा है, अगर उस विवाद का सोल्यूशन हमें मिल जाए वीडियोग्राफी के माध्यम से, तो हम तो तैयार है कराने के लिए। हमारे मंदिरों को तो पूरा विश्व देख रहा है, हमारा मंदिर तो कहीं से छिपा है नहीं। आप उसकी वीडियोग्राफी देख लीजिए और अपने मस्जिद की करा दीजिए। या तो ये बताइए दोस्तों, क्या दुनिया में किसी मस्जिद का फोटोग्राफी हम लोग नहीं देखते हैं क्या? अभी जब ईद की नमाज पढ़ी जाती है तो क्या जब वहां से लोग निकलते हैं तो क्या वहां के दृश्य को नहीं देखते हैं क्या? आखिर क्यों आप छिपा रहे हैं इस चीज को? आखिर क्यों आप अपना जिद पे अड़े हुए हैं कि नहीं, फोटोग्राफी मैं नहीं करने दूंगा, आप बाहर से कर लो, आप मस्जिद के अंदर नहीं जा पाओगे? क्यों डर लग रहा है आपको? कौन सी बात का डर लगा है? इसका मतलब आपके मन में कुछ है। इसका मतलब आप पूरे देश में शंका पैदा कर रहे हैं, आप पूरे देश में लड़वाना चाह रहे हैं देश के लोगों को। आपके मन में ये सब चीजें नहीं आ रही हैं। अगर आप सहूलियत होते तो आप सीधे बोल देते, ठीक है सर, आप वीडियोग्राफी कराना है करा लीजिए। अगर आप सही हैं, मजबूत हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं ये मस्जिद ही है, यहाँ पे हिंदू धर्म के लोगों का कोई आस्था नहीं है, कोई चीज ऐसी नहीं दिखेगी जिससे यह प्रमाणित हो जाए कि यह मस्जिद नहीं मंदिर है, तब तो हम तैयार हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका रहेगा तो आप ले लीजिएगा, अगर हमारा है तो हमारा दे दीजिएगा। देखिए सुशांत जी, मुझे लगता है कि आज इंडिया, पूरा देश देख रहा होगा कि किस तरह से कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना की जाती है। जो नॉर्मल रूटीन तौर पे उस तथाकथित मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है, सबसे ज्यादा तादाद में आज वहां पे वो लोग मौजूद थे और एक मोबोक्रेसी जैसा वातावरण वहां पे उत्पन्न किया गया था। हम लोग जैसे तैसे वहां पे अपनी फर्ज, अपनी ड्यूटी को निभाते हुए हम लोग वहां पे पहुंचे और उसके बाद जब हम बड़ी मुश्किल से जब परिसर के अंदर पहुंचे तो उसके बाद मुस्लिम पक्षकार के वकील आए। पहले कोर्ट के ऑर्डर में 3 वकीलों की उनकी इजाजत थी, उन्होंने वहीं पे उसको वायलेट किया, 5 लोग उनके आए थे। वहां पे एडवोकेट कमिश्नर ने अपना विरोध दर्ज कराया कि आपकी तरफ से 3 लोगों की अनुमति, आप ज्यादा लोग आए और आप प्लीज बाहर जाइए। तो पहले 1 घंटा उन्होंने कम से कम बाता बाती में वहीं पे समय उन्होंने वेस्ट किया।
और एडवोकेट कमिश्नर पे आरोप लगा दिया कि आप निष्पक्ष नहीं है, सारी चीजें उन्होंने आरोप लगा दिया। इसके बाद जैसे तैसे कमीशन की कार्रवाई चालू हुई और जो मस्जिद की वेस्टर्न साइड है, जो आप कल अपने चैनल पर दिखा भी रहे थे, उन सारे पोर्शंस की वीडियोग्राफी का काम चालू हो गया। श्रृंगार गौरी और जितने विग्रह देवता है, जिसमें हिंदू सभ्यता के चिन्ह मिलते हैं, जिसमें एक मंदिर के चिन्ह मिलते हैं, जिसमें प्लिंथ है जो ये दर्शाता है कि कोई नया स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया है, एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के ऊपर ये स्ट्रक्चर खड़ा किया गया है, उन सारी चीजों की वीडियोग्राफी वेस्टर्न साइड पे हुई। जब 5-5:15 के लगभग एडवोकेट कमिश्नर साहब बैरिकेडिंग के अंदर जाने के लिए, जो गेट मस्जिद में जाता है वहां पे जाने के लिए आगे बढ़े, तो वहां पे मुस्लिम पक्ष ने अपना, जो उनके वकील साहिबान है, उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराना शुरू कर दिया कि आप नहीं जा सकते, कोर्ट का ऑर्डर नहीं है। वकील कमिश्नर ने, जो वहां के प्रशासन के अधिकारी हैं, सारे लोगों को बुलाया, सीआरपी के जो कमांडेंट है उनको बुलाया, कोर्ट के ऑर्डर की एक एक लाइन पढ़ के सुनाई और उन्होंने कहा कि मुझे स्पष्ट आदेश है बैरिकेडिंग के अंदर जाने का, मस्जिद परिसर के अंदर जाने का और तहखाना खोलने का, इसलिए आप इसमें कोऑपरेट करिए। मुस्लिम पक्षकारों ने बहुत ज्यादा बीच में बातें की और मैं क्या क्या बातें बोली मैं यहाँ पे नहीं बोलना चाहता हूं, पर उनकी तरफ से अल्टीमेट लबोलबाव यह है कि उन्होंने बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्ट किया, कोर्ट के ऑर्डर के वायलेशन में ऑब्स्ट्रक्ट किया और ये कहा ये तो खसरा नंबर 9130 है ही नहीं, आप यहाँ कैसे आ गए, आप कैसे बता सकते, मतलब जितनी बेफजूल की बातें हो सकती है वो सारी बातें वहां पे की गई और जितना समय जाया कर सकते थे उतना समय जाया किया। उसका कंक्लूजन ये हुआ कि सूर्यास्त हो गया और सूर्यास्त की वजह से वकील कमिश्नर ने प्रशासन को भी बोल दिया, प्रशासन काफी कोऑपरेटिव है और कल उम्मीद है कि 3 बजे हम तो आपने सुना ना, ये है विष्णु जैन जो कि हिंदू पक्ष की ओर से मुकदमा लड़ रहे हैं या मुकदमा देख रहे हैं हिंदू पक्ष की तरफ से। अब मैं आपको बताऊं कि इन्होंने, आपने जैसा सुना, इन्होंने स्पष्ट और साफ सुथरे लफ्जों में बताया कि किस तरीके से सर्वे को रोका जा रहा था, किस तरीके से डिस्टर्ब किया जा रहा था। ये बात आप तो सुन के आपको पता ही चल गया होगा और प्रत्यक्ष सुन रहे थे आप, इसमें कोई झूठ चपाट तो उन्होंने बोला नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा इतिहास बताता हूं मैं, जहां तक मुझे जानकारी पड़ी है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि इस मंदिर यानी विश्वनाथ जी का मंदिर जो काशी में है, इनका निर्माण आज से ऐसा माना जाता है कि 2050 वर्ष पहले राजा विक्रमादित्य ने कराई थी। उसके बाद इसका जीर्णोद्धार जो हुआ है वो 1585 में हुआ है, जिन्होंने कराया था, जिनका नाम था तोरणमल। जी हाँ, राजा टोडरमल ने इसका पुनर्निर्माण कराया था 1585 में। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताऊं 1669 में 1669 में औरंगजेब आताताई ने आके इस मंदिर को निस्तानाबूद कर दिया, तोड़ दिया और जो भाग बचा है दोस्तों उसको यहाँ के लोकल ग्रामीणों ने, यहाँ के लोकल लोगों ने, काशी वासियों ने बचाया। उसको इस तरीके से बचाया क्योंकि जब हम लोग मार्केट में निकलते हैं और यहाँ की बातें सुनते हैं तो लोगों का कहना है कि घरों को इतना सकरा बना दिया गया, इतना वो सकरा कर दिए कि जो मंदिर था वो दिखे ही ना। तो इस तरीके से मंदिरों को बचाने का कार्य यहाँ के हिंदुओं ने उस समय किया। अब मैं आपको बताऊं, उसके बाद 1669 में जब इसने, औरंगजेब ने इसको तोड़ दिया, तो उसके बाद 1735 में एक रानी आई जिनका नाम था अहल्याबाई होलकर। इन्होंने इसको दोबारा बनवाया, जो कि अभी तक जो मंदिर था वो अहल्याबाई होलकर के द्वारा ही बनवाया गया था, जीर्णोद्धार उसका तब हुआ था। अब उसके बाद तो आप देख ही रहे हैं कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने इसको इतना खूबसूरत, इतना अच्छा बना दिया है कि आप कभी भी अगर बनारस आएंगे तो देखेंगे तो आपका दिल भी खुश हो जाएगा, जो कॉरिडोर बना हुआ है। अब बात आती है कि आखिर बात क्या है, आखिर ये मुद्दा क्यों हुआ है। तो मैं आपको बता दूं 1991 या 92 के समय की बात है, जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला था प्लेसेस ऑफ वर्शिप की एक उन्होंने बात रखी थी सुप्रीम कोर्ट ने। उसके अनुसार उन्होंने कहा था कि देखिए, जो आज 1991 के अनुसार कि जो मंदिरें जहां हैं वहीं रहेंगी और जो मस्जिदें जहां हैं वहीं रहेंगी। लेकिन उसी समय यहां ज्ञानवापी का मुद्दा उठ चुका था, इसलिए आज उस बातों को रखा जा रहा है जो कि उसके एक्ट के अंतर्गत नहीं आता है। अब बात आती है कि दोस्तों आखिर हिंदू पक्ष क्या कह रहे हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि जो ये मस्जिद बनाई गई है, औरंगजेब ने मंदिरों के अवशेषों को ही तोड़ के उस मस्जिद का निर्माण किया है। इस वजह से वहां पे कोई मस्जिद नहीं है, वो अवशेष है और उस अवशेष के नीचे बहुत सारे पिंड है, बाबा भोलेनाथ का लिंग है, जो कि हिंदू इसको मान रहे हैं। और मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग शुरू से यहाँ पे नमाज पढ़ते चले आए हैं, तो अब ये चीज़ नहीं होगी। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है, आप सर्वे से भाग रहे हैं, आप सर्वे करने नहीं देना चाह रहे हैं, बैरिकेटिंग पूरा लगा दिए हैं कि उसमें कोई जा ना सके। तो ये सब चीज़ें मुद्दे हैं दोस्तों। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत पसंद आई होगी। अगर दोस्तों पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। देखिए, मैं ये काम खुद के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं ये काम हम सबके लिए कर रहा हूँ। जहाँ तक मेरी ये रुचि है कि मैं, जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं कुछ अगर चीज़ें आपको शेयर कर सकूँ, आपको बता सकूँ, वो मैं कर रहा हूँ। आपको हमारा सपोर्ट करना चाहिए और मैं ये सपोर्ट केवल सनातनी धर्म के कारण कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी आंखें खुल चुकी हैं। क्योंकि देखिए, हिंदू
केवल भारत में और नेपाल में ही बचे। अगर हम लोग भी एकजुट नहीं हुए, अगर हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं भी अगर मैं 2-4-10 लोगों को भी अपनी बातें सुना के अगर उनको अपने धर्म के प्रति जागरूक कर सकता हूं तो इसलिए मैं कर रहा हूं। तो आप लोग भी मेरा सपोर्ट करें और अपना भी सपोर्ट करें और सबको जागरूक होना पड़ेगा दोस्तों। इसमें ये मत सोचिए फलनवा ढकनवा पैसा रुपए कुछ मत सोचिए, केवल जो चीज सही है, जो मैं बात सही रख रहा हूं धर्म के प्रति, तो उसको मानिए। तब तक के लिए चलिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।